बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज था जी संडे का दिन और बहुत ही बिजी दिन था। समझ नहीं आ रही थी की करा ते किथे जावां ते किंज सारा कुछ करा, लेकिन बस वही बात है कि ओवरबुक हो गया था। उसकी वजह ये थी कि ऑलरेडी 2 इनविटेशन थे और एक फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उनको लगा उन्होंने मुझे कह दिया है, लेकिन मुझे कहा नहीं गया था और अब चीज़ें मैनेज करना जो था वो बाहर हो गई थी कंट्रोल से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करना तो सारा कुछ था, क्योंकि बाकी 2 फैमिली से भी वादा कर चुके हुए थे। हुआ कुछ यूं कि जी आज एक तो लेडीज़ गैदरिंग थी। सब गर्ल्स ने सोचा था कि जी बाहर नाश्ता करेंगे, तो उनको पहली दफ़ा मिलना था, एक नया ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उनसे कमिटमेंट कर चुकी हुई थी और शाम को किसी ने खाने पे बुलाया हुआ था। लेकिन एक और फ्रेंड है, उनके बच्चे की सालगिरह थी, तो बस वहाँ थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई। मुझे लगा कि वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन वो बर्थडे थी तो जी बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो इतनी क्लोज़ फ्रेंड है तो जाना तो था। तो अब समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एक ब्रेकफास्ट था और ब्रेकफास्ट का टाइम जो था वो 11:30 था। जो फ्रेंड के बच्चे की बर्थडे थी वो 1 o'clock थी और जो डिनर था वो 6 o'clock था। तो खैर जी हमने सोचा कि चलें जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो जी हमने उठ के जल्दी से सारे गिफ्ट्स रैप किए, क्योंकि ज़ाहिर है कि शाम को जिनकी तरफ जाना था मुझे लग रहा था कि आकर टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता ना जी कि मैंने जाना है, मैंने सब बच्चों के भी कपड़े देने हैं, अब्बा जी के कपड़े देने हैं और अब्बा जी के ज़ाहिर है बाकी सारे घर के काम भी करने होते हैं साथ साथ। तो मतलब ये भी ज़रूरी होता है कि अब्बा जी ने, क्योंकि 2 टाइम जैसे नाश्ता करना है, फिर लंच भी करना है। बेशक कि हमने आज तो खैर लंच के लिए बाहर जाना है, तो उनके लिए तो 2 मील्स चाहिए होते हैं, तो उसकी सारी प्रेपरेशन। तो खैर जी सुबह सुबह हमने जो गिफ्ट सोचे हुए थे उनकी पैकिंग शुरू की। थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो रात के भी निकाल के मैंने इस्त्री कर लिए। बच्चों के कपड़े सब ने क्या पहनना है, अब्बा जी को थोड़ा सा बताना पड़ता है पहले। बहुत पहले नहीं बताती, लेकिन उसी दिन ज़रूर बता देती हूँ कि आज का क्या प्रोग्राम है, स्पेशली वीकेंड का। तो उस सारे वीकेंड का प्लान अब्बा जी को बताया और उनको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया, और फिर ये भी बताया कि मैंने सुबह जी दोस्तों के साथ जाना है। तो गिफ्ट्स पैक करना भी जी एक आपको पता है एक आर्ट ही है, क्योंकि कुछ लोगों को गिफ्ट पैक करना बहुत मुश्किल लगता है, उनको पैकिंग की समझ नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। कभी कभी दिल करता है कि ज़्यादा टाइम हो तो बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं डिफरेंट जगह पे, कि उनको भी अप्लाई करके देखूँ डिफरेंट तरह की वो पैकिंग्स में ही जो गिफ्ट रैपर होता है उसके साथ डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं। लेकिन हर दफ़ा इतनी अफरा तफरी होती है कि जी टाइम ही नहीं मिलता कि वो उन सारी चीज़ों को ट्राई किया जाए। कभी कभी होता है कि हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली तो बस सीधा सीधा पैक किया ते हट जाओ पीछे वाली बात होती है। यही बहुत हो जाता है कि पैक हो गया। तो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा जी, जो हमने जो पिछली वीडियो में जो सारी सेटिंग की थी उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने की थी, लेकिन वो वैसे की वैसी है, क्योंकि उसमें मैंने एक जो बैम्बूज थे वो ऐड किए थे। तो बस बाकी वैसा ही है। टीवी हमारा अभी तक अंडर क्या कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन है कि उसका क्या करना है। तो ये जी मैंने ब्लैंकेट्स लिए थे बच्चों के लिए, बहुत ही मज़े के थे। और दिल कर रहा था कि ख़ुद भी जब खुलें तो इसको ट्राई करके देखा जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों की चीज़ें इतनी मज़े की होती हैं कि क्योंकि हमारे बचपन में तो इतने मज़े की चीज़ें नहीं थी। ऑफ़ कोर्स तब भी टॉयज़ थे, सारा कुछ था, लेकिन अब तो माशाल्लाह इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं कि आपका दिल करता है कि जी आप भी ट्राई करके देखें। तो खैर ये जो ब्लैंकेट्स थे, क्योंकि काफ़ी बिग थे और उनको पैक करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, तो उसको मैंने यही सोचा कि इन सारी चीज़ों को हम बैग्स में डाल लेते हैं। तो उसको हमने बस अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके, तो मेरे पास कुछ बैग्स पड़े हुए थे उनमें डाला। और एक बहुत ही मज़े का गिफ्ट मुझे फायर ट्रक मिला था, तो वो मैंने उसको भी आज बैग में ही डालूंगी। लेकिन इट वाज सो गुड, आई एम श्योर कि जिसके लिए लिया है उसका मोस्ट फेवरेट होगा उस दिन के लिए। क्योंकि बच्चे नॉर्मली आपको पता है एक ही दिन खेलते हैं, उस तो बाद इधर सुटिया तो उधर सुटिया तो उसके बाद तो टॉय की इतनी वो नहीं रहती नॉर्मली। आजकल तो बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो वैसे ही बहुत ही थोड़ा रह जाता है।
तो लेकिन मैं अपनी इस सारी शॉपिंग पे बहुत एक्साइटेड थी, बहुत हैप्पी थी। लुक एट दैट, बच्चे ने असल में इसके अंदर जाने की जगह थी, तो जहाँ पे जो हाफ ट्रक है उसके अंदर बच्चा नीचे से एंटर होगा। इसका हेलमेट भी था और बच्चा इसको पहनकर फायर ट्रक बन सकता है। और सबसे मज़े की बात जो मुझे अभी पता चली, जब इसको मैंने बाय किया था तो नहीं पता चला था, वो ये कि इसमें साउंड भी है। तो देयर इज़ अ बटन एट फ्रंट और उसको आप दबाएं तो जी बीच में से आवाज़ आती है फायर ट्रक की। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड गिफ्ट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। तो लो जी, इसको तुनतुना दिया है जी हमने बैग में, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बैग्स में डालने की वजह से पैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमारी हो गई है सब दावतों पे जाने की तैयारी। तो ये भी अल्लाह का करम होता है जी कि लोग हमें अपने घरों में बुलाते हैं, इतने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, ये भी हमें मोहब्बत देते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड्स वही बात है कि जब बाज़ वक़्त मुझे कोई कहता है वेडनेसडे को या थर्सडे को कि इस वीकेंड पे हमारे घर चक्कर लगाएं, तो मुझे होता है कि यार इतना करीब का इनविटेशन, जैसे अभी भी मेरा सारा अगस्त माशाल्लाह बुक है। और उसकी वजह भी होती है क्योंकि जैसे अब्बा जी आए हुए हैं माशाल्लाह, तो अब्बा जी की वजह से लोग दावतें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लें जी, आज के दिन के सारे गिफ्ट्स रेडी हैं। अब मैं सोच रही थी जी कि जल्दी से नाश्ते के लिए रेडी हूँ, तो मेरे अदर हाफ ने कहा जी कि थोड़ी मुझे हेल्प चाहिए, मैंने तो लगाने हैं कैमरे। तो हमने पकड़ी जी उनकी पौड़ी और हमने उनको थोड़ा सा हेल्प की, हमने सारे कैमरे लगाए, उसके बाद हमने की जी तैयारी। आज मौसम बहुत अच्छा था और मैं एक्साइटेड थी कि हम पहनेंगे अपने लॉन्ग बूट्स, क्योंकि सिडनी में रहते थे तो ये लॉन्ग बूट्स और कोट्स वाले जो फैशन थे ये नहीं किए जा सकते थे, बहुत कम इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी। मेलबर्न में आकर तो मज़ा ही आ गया है। तो जो लास्ट ईयर एंड ऑफ ईयर पे जब सेल्स लगी थी तो मैंने ये 2 लॉन्ग बूट्स ख़रीदे थे। एक तो ये काफ़ी लॉन्ग है, एक थोड़े से एंकल हाइट के हैं दैट, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन ट्राई करेंगे। तो आज हम हुए जी बहुत एक्साइटेड, और वैसे भी क्योंकि गर्ल्स मीटअप था तो थोड़ा फंकी शंकी सा ही तैयार होना था, तो हमने जी पहना लॉन्ग कोट और लॉन्ग बूट्स और वी आर रेडी टू गो। तो बस जी ये देखें जी, ये वाले मैं जो बैम्बू की बात कर रही थी जो ऊपर पानी में डाला हुआ है टेबल पे, वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, बाकी सारे प्लांट्स वही हैं जो आपके साथ लगाए थे। लें जी, हम बैठे अपनी गाड़ी में और हमने गाड़ी स्टार्ट की। तो आज का दिन की मेन अफरा तफरी होती है यहाँ से शुरू। अब सिचुएशन ये है जी कि 11:30 पे गर्ल्स मीटअप है, और एज़ यू नो कि 11:30 तक तो ऑफ कोर्स लोग नहीं आएंगे। 11:30 का मतलब है 12:30 और 12। तो खैर, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं था, मजबूरी थी, तो मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं 11:30 वहाँ पे होंगी। तो रफली 11:10 पे मैं घर से निकली थी और हमने जी वहाँ ड्राइव करके पहुँचे। तो मैं एग्जैक्टली पूरे टाइम पे थी, कोई भी वहाँ पर नहीं था। तो लेकिन एनीवे क्योंकि आपको पता है कि मुझे ज़्यादा टाइम पे आना ही पसंद है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब कोई 1-2 साल हो गए हैं, मैं अक्सर जगहों पे आधा घंटा 20 मिनट लेट हो जाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही इस बात पे गुस्सा आता है। लेकिन फॉर सम रीज़न्स, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट करवा देते हैं, एक अब्बा जी हैं माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी बहुत सी फैमिलीज से पहले पहुँच जाते हैं। मौसम आज बहुत ही कमाल था, क्लियर मौसम था और बादल थोड़े थोड़े से थे बीच में, लेकिन इट वाज वेरी नाइस। और मुझे थोड़ा सा ये सोच के लगा कि अगर आज मैंने जो कोट पहन लिया है वो थोड़ा सा हैवी वाला कोट है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन चलेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने कौन सा कोई ख़ास एक्टिविटी करनी है, बैठना ही है, और वैसे भी विंटर है, तो इट विल बी फाइन। तो एज़ यूजुअल जी मैं वहाँ पहुँच गई थी बिल्कुल टाइम पे, कोई भी नहीं था। तो मैंने 1-2 फार्मेसी से चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें 1-2 शॉप्स पे थोड़ा सा विज़िट भी कर लेते हैं। एक तो इस इलाके की शॉप्स भी देखी जाएंगी और मैं अपनी चीज़ें भी ले लूँगी। तो ये जी मैंने थोड़ा सा विज़िट किया, क्योंकि मैं आजकल मैग्नेटिक लैशेज़ का देख रही थी, तो वो कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी तो मैं एक शादी पे लेके गई थी एंड आई रियली लव्ड इट, बहुत मज़ा आया था। मैं खुद ही से लगा रही थी, खुद ही से उतार रही थी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाकर जो बाज़ार से मेकअप कराते हैं उसका कोई बहुत मज़ा नहीं आता। बहुत कम जगह हैं जहाँ से अच्छा मेकअप हो सकता है। अच्छे मेकअप वाली तो बहुत जगह हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे शादियाँ थी वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी बहुत अच्छी। तो लेकिन एनीवे,
तो बस मैंने अपनी वो देखी, उसके बाद थोड़ा बहुत और भी, क्योंकि आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से क्या मिलता है, ताकि दोबारा अगर हमें कोई चीज़ चाहिए हो तो आप वहाँ पे आ सकें। तो एक्चुअली दिस फार्मेसी वाज सो गुड, बहुत मज़े मज़े के छोटे छोटे से गिफ्ट्स और टॉयज़ थे, तो इट्स गुड टू नो। तो बस जी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी हमने वो ख़रीदी और हम पहुँच गए अपनी जगह पर, जहाँ पर कि हमें पहुँचना चाहिए था, नटोरियस, हमारा सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट की जगह। तो उसके बाद जी नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेंड्स आ गए, और जब फ्रेंड्स आ जाएं तो वीडियोस तो नहीं बन सकती। तो बस जी फिर हम घर पहुंची, घर सब रेडी थे, हम जल्दी से पहुंचे अपनी फ्रेंड की घर, ताकि वहां पर हम इंजॉय कर सकें। तो मैंने सोचा जी आपको भी हम अपना सेटिंग दिखा दें जो हमारी फ्रेंड ने की थी। इट वॉज लुकिंग सो नाइस, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और हमने किया बहुत फ़न। खाने बनाए हुए थे मज़े मज़े के जी, और आपको पता है बिरयानी तो है मस्ट। तो ये ले जी, धुआंधार बिरयानी तैयार है और सर्व की जा रही है। हट जाओ पीछे जी, बिरयानी देख के आपको पता है पंजाबियों ने वैसे ही कुछ समझ नहीं आती हर तरफ बिरयानी बिरयानी की धूम होती है। तो बस जी बिरयानी निकल रही थी और खुशबुएं आ रही थी। तो इन्होंने बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। उनकी डिशेस थोड़ी सी हमसे डिफरेंट थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना सारी दावतों पे वो एक ही चीज़ें होती हैं जी, निहारी तो कोफ्ते और सारा कुछ। तो इन्होंने बनाई थी जी निहारी, साथ थे चना चिकन, और उसके साथ था नॉर्मल चिकन करी और मशरूम और मटर। तो ये भी बहुत मज़े के थे, और नान थे, और साथ बनाई थी जी इन्होंने पुदीने की चटनी। तो बहुत ही मज़े मज़े के कम्बिनेशन थे, बहुत मज़ा आया, अल्लाह इनके रिज़्क में इजाफ़ा करे। और साथ था जी बहुत ही यमी किस्म का ड्रिंक, जो कि इन्होंने बहुत से ड्रिंक्स मिक्स करके बनाया था। तो लो जी, अब्बा जी ने खाने का आगाज़ किया है और अब्बा जी ने खाना शाना खाया। हम तो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जी लड्डुओं में और बनाई थी आंटी ने खीर, बहुत ही मज़े की, और ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा रोज़ पेटल्स डाले थे। और ये हमारी एक फ्रेंड है सादिया, उनसे मैंने मिठाई बनवाई थी, तो वो थोड़ी इस फ्रेंड को चखाने के लिए लेके आई थी, एंड दे लव्ड इट ऑफ कोर्स। तो लड्डू बहुत ही मज़े के थे जी, एक फ्रेंड लाई थी, और आधा डब्बा तो हमने वहीं खा लिया था क्योंकि आपको पता है बूंदी वाले लड्डू क्या बात है। घर आके जी हमने जल्दी से अपना गेटअप चेंज किया, और हमने पहले जी अपने ग्रीन ड्रेस, ये मैंने ईद पे पहना था, मैंने कहा कि दोबारा पहनते हैं क्योंकि इट वाज नाइस। और साथ था मेरे पास एक ग्रीन कोट, इट वाज, क्योंकि यहाँ विंटर है तो साथ सोचना पड़ता है कि ऊपर क्या पहनना है। घरों के अंदर तो हीटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है कि घर से अपने भी बाहर निकलना है और वहाँ एंटर होते भी आपको बाहर से ही एंटर होना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऊपर पहनना पड़ता है। पीछे जी मैं बच्चे का कमरा साफ़ कर रही थी, तो हमने उसके सारे जो नोट्स वगैरह थे वो निकाल के रखे हुए हैं, ताकि उनसे हम कुछ उनको कर सकें, संभाल सकें या फेंक सकें, जो भी करना है। तो वहाँ पर पहुँचे जी, जो ये है जी हमारी डिनर वाली दावत, और मज़े मज़े के डिज़र्ट्स देखे आपने, और सैलड, और क्या ही खूबसूरत था प्रेजेंटेशन का तरीका। तो बहुत ही मज़े मज़े के इन्होंने ये सर्विंग डिशेस मंगवाई थी पाकिस्तान से। मेरी डिशेस से काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन मेरी वाली जो है वो गोल्डन और सिल्वर हैं, और इनकी कॉपर में है। आई लव देयर डिशेस। बहुत ही मज़े का सेटअप था, और उन्होंने बहुत ही मज़े मज़े के खाने भी बनाए हुए थे जी। अल्लाह इन सब के रिज़्क में इजाफ़ा करे जी, जो हम सबको खाना खिलाते हैं। भिंडी देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, भिंडी और चिकन और फ्राइड प्रॉन्स, और लुक एट दिस अरेंजमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत है। और छोटी सी देग देखी होगी आपने, इट्स सो क्यूट। उसके अंदर उन्होंने आलू गोश्त स्पेशल अब्बा जी के लिए बनाया हुआ था। और जैसे कि आपको पता है जी, हम तो हैं पौधों के दीवाने, तो इंसानों से बातें करते हैं और फिर पौधों में गुम हो जाते हैं तो बस जी हमने उनके पौधों को देखा क्या क्या बनाया है, उनके एक पौधे की तारीफ़ की, तो उन्होंने कहा जी कि इसका एक बच्चा भी हमारे पास है। तो हमने फ़ौरन उसकी तलब का इजहार किया। तो जी हम इंशाल्लाह उनसे उसका बच्चा ज़रूर लेंगे, ताकि हम उस बच्चे को प्यारो मोहब्बत से बड़ा कर सकें तो पौधों का तो आपको पता है बहुत ही मज़ा आता है, उनको वो पालने का, उनको बड़ा करने का, उनको पानी देने का, एक मोहब्बत सी हो जाती है। लें जी, इन मोहब्बत की इन बातों के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का दिन बहुत ही बिज़ी था। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज. Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.